नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने महाजनपद काल से संबंधित यह दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। पहले वीडियो में हमने महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम आपको 16 महाजनपदों के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। आज हम एक एक महाजनपद से संबंधित पूरे तथ्य आपके सामने रखेंगे। आपको पहला वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे पहला जो महाजनपद है अंग। ये सबसे पूर्व में स्थित जनपद था। तो ये प्रथम महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये सबसे पूर्व में स्थित जनपद था। इसकी जो राजधानी हमने पढ़ी चंपा, प्राचीन नाम इसका मालिनी मिलता है। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझना चाहो तो आप पढ़ सकते हो एसी। ए का अर्थ अंग और सी का अर्थ होता है चंपा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, परंतु ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में ना पड़ो तो अच्छा है। जो अंग है, जो महाजनपद है, वो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जो बिहार क्षेत्र है वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ का जो शासक है उसके बारे में पढ़ते हैं कि बिंबिसार के समय यहाँ का जो शासक था वो ब्रह्मदत्त था। और जो ब्रह्मदत्त है को मगध के शासक बिंबिसार ने यहाँ उसको पराजित कर और अंग को मगध में मिलाया था। तो यहाँ का जो शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था। और ये जो शासक है वो बिंबिसार के समय था और बिंबिसार ने ही इस ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित कर दिया और युद्ध में पराजित करने के बाद में अंग को मगध के अंदर शामिल कर लिया। तो जो मगध है जिसके बारे में अब पढ़ते हैं, सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण जो महाजनपद है मगध है, उसका उदय इसी प्रकार से हुआ था। दूसरा है हमारे सामने अवंती। आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश का जो कुछ हिस्सा है वो इस अवंती में आता है। इसकी जो राजधानी है उज्जैन और महिष्मती है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। आप उमा के माध्यम से समझ सकते हो। उ यानी उज्जैन और एम यानी महिष्मती और ए का अर्थ होता है अवंती। इसका जो क्षेत्र है वह उज्जैन ज़िले से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ है। और जो ये जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है। उज्जैन में एक नदी बहती है जिसका नाम है शिप्रा नदी और शिप्रा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है जिसका नाम है महाकालेश्वर। और जो शिप्रा नदी है उस शिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो यहाँ का जो शासक है महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन था। और यहाँ का जो शासक था वो जिसका नाम है चंड प्रदोत है। और ये बहुत ही दुस्साहस प्रवृत्ति का था, बहुत ही क्रूर शासक था जिसका नाम है चंड प्रदोत। पुराणों के अनुसार अवंती के जो संस्थापक है वो हेय वंश से संबंधित थे और बिंबिसार ने वैद्य जीविक को चंड प्रदोत के उपचार के लिए भेजा था। तो जो बिंबिसार है जिसने जो वैद्य हैं जीवक, इसको चंड प्रदोत के उपचार के लिए भेजा था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है कि जो लोहे की खान के कारण ये जो अवंती महाजनपद है वो बड़ा ही शक्तिशाली महाजनपद था। यहाँ पर लोहे की खान मिली है। पहले बता चुका कि जो अवंती है वो दो भागों में बटा हुआ है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। इन तथ्यों को हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर जो शिप्रा नदी है जिसको मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर है। यहाँ का जो शासक है चंड प्रदोत, जिसने अपनी पुत्री का विवाह कौशाम्बी के राजा उदयन से कर दिया था। और मथुरा का जो राजा है सूरसेन, इससे भी जो चंड प्रदोत है उसने वैवाहिक संबंध बनाए थे। चंड प्रदोत बौद्ध धर्म को अपनाकर बुद्ध का अनुयायी बन जाता है। इन्होंने पहले बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, परंतु बाद में इन्होंने चंड प्रदोत ने
बौद्ध धर्म को अपना करके बुद्ध का अनुयायी बन जाता है। अगला महाजनपद है वत्स, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी और इसका जो क्षेत्र है वो वर्तमान इलाहाबाद और जो बांदा जिला है ये इसका क्षेत्र है। यहाँ का जो शासक है गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन था, जिसका नाम है उदयन। जो यहाँ का वत्स का जो शासक है वो कौन है? उदयन है। और उदयन के साथ चंड प्रदोत और अजातशत्रु का संघर्ष रहा। चंड प्रदोत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन से किया है। जो चंड प्रदोत है उदयन को हरा नहीं सकता है युद्ध में, तो उसने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन से कर दिया। और इसके बारे में जो वासदत्ता है उसके बारे में जो भास कवि है उसने भी स्वपन वासदत्ता नाटक लिखा है। गौतम बुद्ध का जो शिष्य है पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि गौतम बुद्ध के जो शिष्य हैं उसका नाम क्या है? पिंडोल है। और इसी पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार किया एवं अंतिम रूप में शिशुनाग के वत्स को मगध में मिला लिया। कि जो शिशुनाग का जो वत्स था उसको मगध जो बड़ा सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद है उसमें मिला लिया गया। स्वपन वासदत्ता नाटक है जिसको लिखा है भास कवि ने। चौथा और महत्वपूर्ण महाजनपद अस्मक, जिसका नाम अन्य मिलता है अस्सक। इसकी जो राजधानी है पोटन है या पाटेली, या जो प्राचीन नाम इसका प्रतिष्ठान भी मिलता है। ये जो क्षेत्र है नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य का भाग है, जो सबसे दक्षिण में है। नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में पाया गया है। इसकी स्थापना और यहाँ के जो शासक है स्थापना इक्वाकु वंश का जो शासक है मूलक द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था। जातक के अनुसार यहाँ का जो शासक है प्रवर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की एवं अपने राज्य में मिलाया। ये कलिंग वही है जिसके बारे में बताया गया है कि जो अशोक ने इस पर आक्रमण किया था और उसके बाद में जो महान जो राजा जो शासक था अशोक, उसने बौद्ध धर्म को अपना करके धम्म का प्रचार प्रसार किया था। तो यहाँ जो जातक है उसके अनुसार भी प्रवर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और उसे अपने राज्य में मिलाया था। अवंती ने अस्मक राज्य पर विजय प्राप्त की। जो अवंती महाजनपद है उसने अस्मक राज्य पर विजय प्राप्त की है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला और पांचवा महाजनपद है काशी, जिसकी जो राजधानी है बनारस या वाराणसी। स्थापना इसकी काशी का जो संस्थापक था दिवोदास, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका जो शासक है अजातशत्रु था और अजातशत्रु के समय ही काशी मगध का हिस्सा बना दिया गया। जो राजा अजातशत्रु था उसी के समय इस काशी को मगध का हिस्सा बना दिया गया। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है कि जो काशी है, आज भी हम काशी के बारे में पढ़ते हैं। इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो 4 वेद है जिनमें एक महत्वपूर्ण जो वेद है अथर्ववेद, उसमें इसका विवरण मिलता है। जातक के अनुसार राजा दशरथ एवं राम काशी के राजा थे। काशी वरुणा एवं 80 नदियों के किनारे बसा हुआ था। जो काशी की विशेषता है कि ये वरुणा और 80 जो नदियां हैं उनके किनारे बसा हुआ था। काशी सूती वस्त्र एवं अश्व व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्रों के लिए और घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। काशी का कौशल राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता था। तो काशी का जो विरोधी था कौशल, इसके साथ इसका हमेशा संघर्ष चलता रहता था। और छठा जो महाजनपद है कौशल, इसके बारे में पढ़ेंगे। अवध जो क्षेत्र है फैजाबाद, बहराइच, गेडा, ये जो इसके क्षेत्र है।
इसकी जो राजधानी है श्रावस्ती है, कुशावती मिलती है, अयोध्या मिलती है। तो अयोध्या के बारे में तो आप जानते हो, कौशल्या जो कौशल्या है वो अयोध्या जो राम की माता है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। श्रावस्ती है, कुशावती है, इन राजधानियों को अच्छी तरीके से याद कर लेना। यहाँ का जो शासक है बुद्ध के समकालीन या बुद्धकालीन यहाँ का जो शासक था वो प्रसेनजीत था। यहाँ के शासक का नाम क्या है? प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत ने ही अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया और काशी दहेज में दिया। किसको? अजातशत्रु को। तो प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह जो पुत्री है उसका नाम वजीरा है, और वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया और काशी को दहेज में दे दिया। अपनी दानवीरता के लिए कौन प्रसिद्ध है? प्रसेनजीत। जो राजा प्रसेनजीत है वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी जो दानवीरता का इसका परिचय मिलता है कि इन्होंने 2 नगर ब्राह्मणों को दान में दिए थे। अगला जो महाजनपद है कुरु, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जो क्षेत्र है वर्तमान दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र कुरु महाजनपद में आता है। राजधानी इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर। कुरु को आप ऐसे याद रख लेना कि कुरु यानी कौरव, और कौरवों की जो राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। और यहाँ का जो शासक था बुद्ध के समकालीन, यहाँ का जो शासक है वो कौरण्य था। कौरव से कौरण्य हो गया। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। इसका उल्लेख महाभारत और अष्टाध्यायी में मिलता है। इस महाजनपद के अंदर मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर का क्षेत्र भी आता है। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर का जो क्षेत्र है वो इस महाजनपद के अंदर आते हैं। अगला और महत्वपूर्ण जो महाजनपद है जो महाभारत से संबंधित है पांचाल। यहाँ की जो राजकुमारी है द्रौपदी है, राजा पांचाल की पुत्री, उसका विवाह पांडवों के साथ होता है। तो यहाँ पर जो पांचाल का जो क्षेत्र है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, रुहेलखंड जो क्षेत्र है वो पांचाल के अंतर्गत आता है। यहाँ की जो राजधानी है उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है। यहाँ पर चुलामी ब्रह्मदत्त जो यहाँ का शासक था। इस महाजनपद के अंदर बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो क्षेत्र है उनका वर्णन मिलता है। इस महाजनपद का उल्लेख महाभारत एवं अष्टाध्यायी में मिलता है। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसमें इस महाजनपद का उल्लेख मिलता है। 9वां जो महाजनपद है जो राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, सूरसेन या सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा है और यूनानी लेखक है उसने इस मथुरा को मेथुरा भी कहा है। यहाँ के जो शासक है वो यदुवंशी भगवान कृष्ण थे। जो भगवान कृष्ण है यादव वंश से संबंधित है, वो यहाँ के शासक थे। और मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका में सूरसेन का उल्लेख मिलता है। जो सेल्यूकस का जो दरबारी कवि था मेगस्थनीज, उसकी जो पुस्तक है इंडिका, उसमें सूरसेन महाजनपद का उल्लेख मिलता है। यहाँ बुद्ध के समकालीन शासक अवंतीपुत्र था। अगला जो 10वां महाजनपद है मल, एक प्रजातंत्रीय राज्य था। इसकी जो राजधानी है कुशीनारा या कुशीनगर, पावापुरी, ये जो मल महाजनपद है इसकी राजधानियाँ हैं। यहाँ का शासक ओक्काग था। यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई हुई है। इस जनपद में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो वो मल महाजनपद में ही हुआ था। और बुद्ध ने अंतिम भोजन पावा में किया था। जो पावापुरी है या जो पावा है, पव है, उसमें बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था, परंतु इनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब हम पढ़ते हैं वज्जी, 11वां महत्वपूर्ण महाजनपद। इसमें कबीले शामिल थे और इसकी राजधानी
मिथिला या वैशाली देखने को मिलती है। और जो वैशाली है वो महावीर स्वामी के जन्म से संबंधित है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। वज्जी महाजनपद का जो शासक है चेटक है। यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ है। समस्त वज्जी संघ की जो राजधानी है वैशाली की जो स्थापना है इक्वाकू वंशी विशाल ने की थी। मगध के उत्तर में स्थित ये राज्य 8 कुलों के संयोग से बना था और इनमें 3 कुल प्रमुख थे जो कौन कौन से हैं, विदेह, वज्जी और लिच्छवी। विदेह का जो राजा है जनक और लिच्छवी ये जो महत्वपूर्ण है। तो जो लिच्छवी है इसका जो शासक है चेटक, इसकी जो बहन है वो महावीर स्वामी की माँ है जिसका नाम क्या है, त्रिशला है। और जो इसकी जो माता है महावीर स्वामी जी की जो माता है त्रिशला वो लिच्छवी वंश की थी। और इसी लिच्छवी जो विदेह, वज्जी और जो लिच्छवी है, तो ये जो लिच्छवी है इस लिच्छवी से संबंधित थी या लिच्छवी वंश से संबंधित थी। लिच्छवी वंश के जो लोग हैं वो बुद्ध के अनुयायी थे और लिच्छवी में ही द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। अगला महाजनपद है कंबोज। यह उत्तरापथ में स्थित था। हमने भारत के महत्वपूर्ण मैप में देखा कि जो कंबोज है वो उत्तरापथ में स्थित है। जो ऊपर जो कश्मीर है, चीन साइड जो हिस्सा है, जो पाकिस्तान से संबंधित जो हिस्सा है वहाँ पर कंबोज को हमें देखने को मिला। तो सबसे उत्तर में स्थित जो महत्वपूर्ण महाजनपद है कौन सा है, कंबोज है। इसकी राजधानी हाटक है और वैदिक युग में इस हाटक का नाम राजपुर देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर, काबुल घाटी का क्षेत्र पड़ता है। ये क्षेत्र श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। जो कंबोज है वो दुनिया के श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। महाभारत में यहाँ के 2 शासक चंद्रवर्मन और सुदक्षिण के बारे में बताया गया है। यहाँ पर 2 शासक हुए हैं, चंद्रवर्मन और सुदक्षिण। ये महाभारत कालीन थे तो इनके बारे में बताया गया है। अगला 13वां महत्वपूर्ण महाजनपद चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। इसकी जो राजधानी है शक्तिमती, कहीं कहीं सोथिवती देखने को मिलती है। यहाँ का जो शासक है महाभारत कालीन जो राजा शिशुपाल यहाँ पर शासन करते हैं, जिसका वध भगवान कृष्ण ने अपने प्रसिद्ध जो चक्र है सुदर्शन जो चक्र है उससे शिशुपाल का वध किया था। ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का जो यमुना नदी जो क्षेत्र है वहाँ पर ये जो क्षेत्र है चेदी महाजनपद का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का यमुना नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर है। अगला महत्वपूर्ण जो महाजनपद है गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला है और तक्षशिला में ही विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय पाया गया है। यहाँ पर देश विदेश के विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते हैं और अध्ययन करके अच्छा ज्ञान प्राप्त करके अपने देश में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। यहाँ का जो शासक है बिंबिसार के समकालीन जो पुष्कर सरीन है वो गांधार का शासक था। आधुनिक पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान में है। गांधार के शासक द्रुही वंश के थे। कौन से वंश के थे? द्रुही वंश के। यह क्षेत्र ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जो गांधार जो क्षेत्र है वो ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और रामायण के अनुसार इस नगर की स्थापना भरत का जो पुत्र है तक्ष ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ के शासक पुष्कर शरीर ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत को युद्ध में पराजित किया था। तो यहाँ का जो शासक था उसने अवंती का जो शासक चंड प्रद्योत जो एक तरह से क्रूर शासक था उसको युद्ध में पराजित किया था।
15वां महाजनपद मत्स्य, जो राजस्थान से संबंधित है, जिसकी राजधानी विराटनगर है। और इस विराट नगर की स्थापना राजा विराट ने की थी। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ पर जो पांडव थे उन्होंने 13 वर्ष का वनवास इसी विराट नगर में पूरा किया था। ये क्षेत्र राजस्थान के अलवर, भरतपुर व जयपुर का क्षेत्र है। मनुस्मृति में मत्स्य का कुरुक्षेत्र, पांचाल एवं सूरसेन के ब्राह्मण मुनियों का अधिवास या ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि मनुस्मृति में मत्स्य का कुरुक्षेत्र है, पांचाल है, सूरसेन है, इनके साथ ब्राह्मण मुनियों का जो अधिवास यहाँ पर रहते थे और ज्ञान की प्राप्ति करते थे। विराटनगर की स्थापना विराट नामक व्यक्ति ने की थी। अब है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है, मगध है। इसकी राजधानी गिरिव्रज है, राजगीर है, राजगृह। ये तीनों राजधानियों को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। यह आधुनिक बिहार के पटना और गया जिले तक व्याप्त था। पहली बौद्ध जो महासभा हुई थी वो राजगृह में सप्तपर्णी नामक गुफा में होती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जो पहली बौद्ध महासभा का जो आयोजन है वो राजगृह में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? सप्तपर्णी नामक गुफा में हुआ है। और मगध का सबसे प्रथम शासक बृहदत्त होता है और अंतिम शासक भी बृहदत्त नाम का ही व्यक्ति होता है। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय मगध ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो इन दोनों शासकों के समय मगध ने बहुत ही श्रेष्ठ उन्नति की थी और शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में अपनी स्थापना की थी। महत्वपूर्ण तथ्य, पुराणों एवं जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम शासक वंश को लेकर मतभेद है। यह बताया गया है कि पुराणों के अनुसार तो मगध पर सबसे पहले बृहदत्त वंश ने शासन किया, जबकि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हर्यक वंश का शासन यहाँ पर था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको भी आप ध्यान में रखना। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में हम राजस्थान से संबंधित जो जनपद है उनका वर्णन करेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने 16 महाजनपद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और घटनाओं का जिक्र किया। अगले वीडियो में हम राजस्थान की जनपदों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहिए।